Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए 2025 ईयर कैसा रहने वाला है, किस एनर्जी में आप इस न्यू ईयर को आप कैसे लेके जाने वाले हो। 2025 में क्या आ रहा है आपकी साइड। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका पर्सनल प्रोफेशनल एनर्जीज हो, सब कुछ चेक किया जाएगा। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे सिंह राशि। तो आप शुरुआत कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स के साथ, ओके। और देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, मून, ओके। देन 7 ऑफ सॉर्ड एंड बॉटम से क्या बात है, लवर्स की एनर्जी आ गई है। अभी 4 कार्ड्स और ओपन करेंगे कि यहाँ पे एक कार्ड आ ही गया है। सिंह राशि 2025 प्रेडिक्शन, स्टार, नाइट ऑफ सॉर्ड, डेविल, ओके, एस ऑफ सॉर्ड, ग्रेट। एंड बॉटम से 2 ऑफ कप्स, मतलब आप देख रहे हो बॉटम से क्या तो भी एनर्जीज आई हैं। एक लवर्स की एनर्जी, एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिख रहा है कि 2025 में ना आपके रिलेशनशिप वाइज मेजर चेंजेस आ सकते हैं। या तो आप किसी पर्सन से रियूनाइट हो रहे हैं, या किसी को कप ऑफर करना चाह रहे हो पिछले समय से, तो आप कर सकते हैं। या आपके पर्सन आपसे पैशनेट न्यूज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको कप ऑफर कर सकते हैं। या कोई नया पर्सन भी एंट्री ले सकता है। खैर ये तो सारे कार्ड्स बताएंगे, बट ये दोनों कार्ड्स अलग ही मोड में जा रहे हैं, अच्छी चीज़ है। अगर मैं आपके जोडाइक साइन लियो की बात करूँ ना, तो सिंह राशि वैसे भी आप में ना लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है कि एनर्जीज एकदम हायर लेवल पर रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो ये बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ आप में प्रेजेंट रहती है जो लोगों को अचीव करने के लिए ना मेहनत बहुत करना पड़ता है। वो आपको ना यूनिवर्स ने ना इनबिल्ड दी है वो चीज़ें, बाय बर्थ आप में वो सब कुछ होता है। तो उन सारी चीज़ों को आपको अप्लाई करना है, याद में रखते हुए आगे बढ़ना है कि आप भी एक लीडर हो, आप भी एक पॉजिटिव एनर्जीज रखते हो, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा से एक स्टेबल रहता है ना। तो डाउनग्रेड नहीं करना है अपने आप को, अपग्रेड ही करना है इन सारी चीज़ों को याद रखते हुए। अब अगर मैं आपकी रीडिंग जनवरी से लेकर दिसंबर तक बताऊँ ना, तो जनवरी में आपको स्पेशली बोला जा रहा है सिंह राशि कि आप जनवरी मंथ में ना थोड़ा सा डेली बेसिस एनालिसिस किया करें। मतलब आप डेली बेसिस पे आपका क्या शेड्यूल रहता है, कहाँ आप टाइम वेस्ट करते हो, कहाँ अपनी एनर्जीज स्पेंड कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर। जनवरी मंथ में खास करके आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब आपको जिन चीज़ों को अचीव करने के लिए आप इतने समय से मेहनत करते आ रहे हो, उस पर से तो आपका ध्यान हट जाता है और आप पास्ट निगेटिव एनर्जीज में चले जाते हो, जो एक डेविल में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखिए। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, या आप किसी पार्टनरशिप में नया करियर, नया बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान आपको होना पड़ेगा। मतलब अलर्ट होना पड़ेगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले विचार कर लीजिए, ओके। फरवरी मंथ में एनर्जीज आ रही है कि फरवरी मंथ में आप जो अभी तक मेहनत करते आ रहे हो, पिछले 3 साल या मोर देन 3 ईयर्स की भी एनर्जी दिख रही है कि आप अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, करियर में सेटल होने के लिए मेहनत कर रहे हो। मे बी अभी अभी आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, तो उसको ग्रो करने के लिए, उसको हाइट्स पे ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फरवरी मंथ में आपको आपके फेवर में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अवॉर्ड रिवॉर्ड वाली एनर्जी दिख रही है। विन विन सिचुएशन में आप जा सकते हो। मे बी आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो वो एक्सप्रेसिव भी होंगे और आपके साइड कोई मूव भी लेना चाह रहे हैं। मार्च मंथ की बात करूं तो मून यहाँ पे शो कर रहा है कुछ ऐसी एनर्जीज में फंस सकते हो जो पुरानी कुछ ऐसी बातें हैं या सिचुएशन है जिनके बारे में आप याद करके एक डीपर लेवल पे जा सकते हो, है ना। या तो आपको किसी चीज़ का इल्यूजन हो सकता है, या आप डे ड्रीमिंग में फंस सकते हैं, या आपको कुछ किसी ने बोल दिया तो आप उस चीज़ को ना माइंड में कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं। तो ये जो एनर्जी आपको ना डिग्रेड कर रही है, वो चीज़ आपको एक डेविल वाले मोड में लेके जा रही है, या आपका जो
कार्मिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, उस एनर्जी को भी आप याद कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपको ऐसी कोई भी एनर्जी में नहीं फंसना है जो आपको डेविल तक लेके जाए। तो डेविल का प्रेजेंस यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये कार्ड आपको बार बार अलर्ट कराएगा कि आप जब भी किसी ऐसे मोड में जाने लगते हो जहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स मिले हों, या जहाँ आपको सेटबैक मिला है, जहाँ आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी है, तो उन एनर्जीज को रिलीज करना है, उसको पीछे छोड़ के न्यू स्टार्ट लेके आना है। एक्चुअली ये कार्ड भी मूव ऑन का है, ये भी आगे बढ़ने का है, ये न्यू बिगिनिंग का है, समझ रहे हो ना? तो ये डेविल एनर्जी से आपको बाहर आना है। अप्रैल मंथ में खास करके आपकी लाइफ में, अगर मैं करियर वाइज बताऊं या रिलेशनशिप वाइज बताऊं ना, प्रोग्रेस आ रही है। कोई नया करियर, नया बिजनेस, न्यू रिलेशनशिप में भी आप एंटर हो सकते हैं। ऑलरेडी कमिटेड है ना, तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है, फ्रेश न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो। यहाँ पे आपके मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के भी चांसेस बन रहे हैं। मतलब आप मनी को कैसे ग्रो करना है उस पर आपका ध्यान रह सकता है। मई मंथ में एनर्जीज आ रही है कि आप के साइड कोई ऐसा पर्सन मूव हो रहा है जो आपको गाइड कर सकता है, या तो आपसे एडवाइस ले रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, या ये अभी तक आपको क्लैरिटी देना चाह रहे थे लेकिन किसी तो भी काइंड के कंफ्यूजन वाली एनर्जी में चल रहे थे। तो हो सकता है कि मई मंथ में वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। और आप देख लो डेविल की जस्ट अपोजिट एनर्जीज आई है, ये नाइट ऑफ सॉर्ड। मतलब इनकी एनर्जी क्या थी आपके पर्सन की, कि वो आपको डिग्रेड कर रहे थे, वो आपको डाउनग्रेड कर रहे थे, समझ रहे हो ना? तो अब उनकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है और वो डेविल वाले मोड से निकल के एक आपके साइड एक्शन लेना चाह रहे हैं। क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि आपने एफर्ट्स ज्यादा लगाए, आपने इमोशनल बैलेंस बनाया, या इमोशनली उनको वो एनर्जीज प्रोवाइड की जिन चीजों की उनको जरूरत थी। डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड लग रहा है। मैं एक बात बता दूं, स्टार्टिंग अगर आपकी पेज ऑफ कप्स के साथ हो रही है ना, तो आप जितना अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, उससे ज़्यादा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आपको डिग्रेड किया है, उन्होंने आपको परेशान किया है, तो वो एनर्जीज उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही हैं एक्चुअली। ठीक है, तभी यहाँ पे डेविल के ऊपर जस्ट मून आया है। तो उनके इमोशंस का ओवरफ्लो होने का रीज़न क्या है? डेविल। ये साल अगर मैं 2025 की बात करूँ ना, तो इस साल में आपके पर्सन को उन सारी चीज़ों का रिग्रेट हो सकता है जो बिहेवियर आपके साथ उनका गलत रहा है। कि जून मंथ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के पहले विचार कर लीजिए, वरना आप फंस सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों की बातों में आप आ सकते हैं जो बिल्कुल भी ट्रस्ट करने लायक नहीं है। एक्चुअली इन पे ट्रस्ट किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट कर रहे हो, ऐसा ना करें। अब देख रहे हो 7 ऑफ सॉर्ड के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ निगेटिव एनर्जीज अभी भी आपका पीछा कर रही हैं। जेलसी रखने वाले लोग आपका पीछा करते रहते हैं, तो उनसे आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपका होना चाहिए। जुलाई मंथ में खास करके मैसेज आ रहा है कि आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, आप कहीं फॉरेन ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। और अगर आप स्टडी वाइज एक रीडिंग देख रहे हैं ना, जुलाई मंथ में आपको कोई हायर लेवल की अचीवमेंट आपको हो सकता है, गेन आपको हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, और आप कहीं ऐसी जगह ट्रैवल करने वाले हो ना जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, और मे बी आप अपने पर्सन के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं। अगस्त मंथ में एनर्जीज आ रही हैं, तो पिछले कुछ समय से अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, और ये जो भी पर्सन है ये बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे, या आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी एनर्जाइज्ड पर्सन दिख रहे हैं ये। और अगस्त मंथ में कोई एक छोटा सा मैसेज और दिया जा रहा है कि बिजनेस में कोई भी रिस्क लेने से आपको बचना है, वरना आपको सेटबैक मिल सकता है, आपको लॉस लग सकता है। सितंबर मंथ की एनर्जीज आ रही है कि आपके फैमिली एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। अगर आपके हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज चले आ रहे हैं ना, तो हेल्थ में आपकी रिकवरी आएगी। हेल्थ इशू आपका मुझे जो ज़्यादा नज़र आ रहा है, या तो आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकलती है, या आपका सारा समय ओवर थिंकिंग में निकल जाता है। उस वजह से ना आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो पाती है, ना आप सेल्फ पे ध्यान दे पाते हो, और आपकी हेल्थ डाउनग्रेड हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ कॉन्शियस लेकर चलना है आपको। अक्टूबर मंथ में एनर्जीज आ रही है कि आपके मनी वाइज कहीं ट्रैवल हो रहे हैं, मतलब आप अपने बिजनेस के पर्पज से कहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने साथ उन्हीं लोगों को रखिए जो ट्रस्टवर्दी हो। मैंने बोला ना, वरना आपको सेटबैक लग सकता है। तो कोई प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं, या आप पिछले कुछ समय से सोच रहे हैं कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना है मनी वाइज, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर में आप अगर लेजी काइंड के मोड में चल रहे होगे, डिले वाली एनर्जीज में चल रहे होगे,
मतलब जब जो आपको स्टेप लेना चाहिए तब तो आप स्टेप लेते नहीं हो, विचार ही करते रहते हो, लेकिन जब समय निकल जाता है तब आप आगे आते हो, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो एट द मोमेंट आपको स्टेप लेना आना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग आपका एनालिसिस होना चाहिए कि अगर आपसे कोई कुछ बोलता है तो आप उसको इंस्टेंट उस पर रिएक्ट कर सकें या इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन देख सकें, है ना। ऐसा नहीं कि बस सोच विचार कर रहे हैं, समय निकल रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है, ये नहीं करना है। ओवरऑल एनर्जीज बताऊँ ना तो लव लाइफ में आपके मैसेज आ रहा है, जून से लेके अक्टूबर का मंथ आपकी लव लाइफ में बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स लेके आ रहा है। कुछ प्रीशियस टाइम आप दोनों स्पेंड कर सकते हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, डीपर कनेक्शन आपका बन रहा है, वही मून बता रहा है। मंथ में ना आप ऐसा फील करोगे कि आपके पर्सन मतलब एक टेलीपैथी कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपने अपने पर्सन से लगा रखी है, मे बी वो भी फुलफिल हो सकती हैं, या तो कोई नया पर्सन, मैंने बताया ना, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल कर सकता है। ये समय आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का है। जितना ज़्यादा आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी ना, उतना स्ट्रांग, उतना हेल्दी आपका कनेक्शन रहेगा। ध्यान दीजिए, ये साल आपकी लव लाइफ में मेजर चेंजेस ला सकता है। अब अगर मैं आपके करियर की बात बताऊँ ना, तो फाइनेंसिस वाइज एनर्जीज आ रही हैं कि मई मंथ में आपके पास फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, या तो आपको पैसा कमाने के ज़्यादा रिसोर्स नज़र आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं, लेकिन ना आपको इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना है। मतलब आपको ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी है, जो नेसेसरी है वहाँ स्पेंड करिए, वरना आपका बैंक बैलेंस भी खाली होता चला जाएगा और आप नोटिस ही नहीं करोगे। बाद में आप एक डेवल वाली सिचुएशन में चले जाओगे, फंस जाओगे। ये ना करें, तो अपने पैसों का, सेविंग्स का, स्पेंडिंग्स का ध्यान दीजिए। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप कोई प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। हेल्थ वाइज एनर्जीज आ रही हैं कि आपको ना रेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब आप तो आपके पास समय कम रहता है और काम ज़्यादा रहता है, तभी आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, तो ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स आपकी मुझे बहुत हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, या तो फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, आपके करियर में ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस लाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो आपके फैमिली एटमॉस्फेयर पॉजिटिव लग रहा है, और आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साइड से आपको कोई मदद मिल सकती है। सोशल गैदरिंग भी आपकी होती रहेगी, नए लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहेगा। मतलब आप एक आइडेंटिटी बना के निकलोगे 2025 में। अभी एक कार्ड और ओपन करेंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए। सिंह राशि क्या आ रहा है 2025 में ओवरऑल कार्ड। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है। यहाँ पे ना आपको बहुत ही ज़्यादा मैजिक काइंड की एनर्जी निकल के आई है। मतलब हो सकता है कई बार कि आप एफर्ट पे एफर्ट लगाते जा रहे हो, जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, और अचानक से एक स्टार वाली सिचुएशन में आप चले जाओगे और आपको एक फील्ड में सक्सेस नहीं मिलेगी। मे बी इंस्टेंट आपका करियर ग्रो हो जाए, आपका रिलेशनशिप वर्कआउट होने लगे, मतलब बहुत कुछ आप इस ईयर में देखने वाले हो। और जो भी होगा ना अचानक से होगा, सडन वे में होगा। प्री प्लानिंग के साथ आप आगे नहीं बढ़ोगे। मे बी आपको कुछ मेजर डिसीजंस सडन वे में लेने पड़ सकते हैं। तो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन रहेगा, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहेगी। डार्कर मोड में चले आ रहे हो इतने समय से कि आपको नज़र नहीं आ रही हैं चीज़ें, क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लाइट ही लाइट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। मेजर एनर्जीज दिख रही हैं कि आप इस ईयर में स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट रहने वाले हो। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए एक्चुअली। और जो काम आपके रुके पड़े हुए हैं ना, वो बनना कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगे, लेकिन सेल्फ वर्क लगेगा, है ना। बैकग्राउंड में सन वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो कुछ हैप्पी चेंजेस आप इस ईयर में देख सकते हैं। करना सीखे लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर मैं आपके लकी नंबर की बात करूं, तो आपके लिए लकी नंबर 2025 में 1, 2, 3 एंड 9 आपके लकी नंबर रह सकते हैं। लकी डे की बात करूं तो आपका संडे मुझे ज़्यादा लकी दिख रहा है। एंड लकी कलर की बात करूं तो रेड कलर आपके लिए लकी रहेगा, ऑरेंज आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि ये कलर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा, प्रोस्पेरिटी लेके आएगा, चेंज भी ला सकता है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऑरेंज कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं स्टोन की स्पेशली आपको एनर्जीज बताऊँ ना, आपके लिए लकी स्टोन है कोरल, रूबी
एंड येलो सफायर। इनके नेम में ना मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, उनकी प्रॉपर्टीज भी पिन कर दूंगी, तो आप चाहें अपने अकॉर्डिंग इसी स्टोन को यूज कर सकते हैं। आप इसे वियर भी कर सकते हैं या अपने घर में वर्क प्लेस पे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये स्टोन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम करेंगे, चेंज लाने का काम करेंगे। ओके, आपको निगेटिव एनर्जी से भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है लियो, आपके लिए 2025 बहुत कुछ आपको लेके आ रहा है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।